जय श्री कृष्ण। मकर राशि और मकर लग्न के लिए अच्छा वक्त है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं बार बार कहा करता हूं कि 12th हाउस अगर थोड़ा सा एक्टिव है तो हॉरोस्कोप फ्लोट करना शुरू करती है, एक्टिव हो जाती है, बढ़ती है आगे। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस राशि, इस जन्मपत्री या इसके अंदर जो मकर राशि और मकर लग्न के लोग हैं उनका गुरु और शनि दोनों द्वादश भाव पे दृष्ट है। तो द्वादश का भाव बड़ा एक्सप्लोरिंग है आपके चार्ट में, बेटर है, आपका अपलिफ्टमेंट उठ रहा है, हो रहा है और आपको बढ़ोतरी मिल रही है। काम धंधा व्यापार नौकरी इन सब में फायदा हो रहा है। तो ग्रह इस वीक में बहुत अच्छे हैं, इनका आपको फायदा उठाना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए कि ग्रह आपको क्या कुछ देना चाह रहे हैं जिसके लिए आपको एक्टिव होने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ये तो मैंने गुरु शनि की बात कर ली। शनि कन्या नवांश में, थोड़ा इनर्शिया है इसमें, हल्का सा फील हो सकता है, कभी किसी के सिर में दर्द भी हो सकता है, थोड़ा कम बॉडी पेन भी हो सकता है, लेकिन उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक टेम्परेरी फेज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि राहु सूर्य मंगल बुध सेकंड हाउस में है, धन का कारक है, लेकिन भाई एग्रेशन से बचना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है, बोलने से झगड़ा फसाद हो सकता है, इसका बहुत केयरफुल रहें। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ट्रैवल हो सकती है, एसेट में लिक्विडेशन हो सकता है, ये चीजें हो गई। अब भाग्य में उन्नति दिखी रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, मंगल और केतु की जो पोजीशन है थोड़ा सा ये बहुत एक्यूट है और इसकी वजह से आपको कमर के दर्द का ध्यान रखना है, पेट के दर्द का ध्यान रखना है, किसी तरह की पैर में कंधे में, किसी भी पैर और कंधे में इंजरी का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वाणी पे कंट्रोल मैंने बताया, पेरेंट्स की हेल्थ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मंगल केतु का जब तक ये कॉम्बिनेशन चल रहा है आपको एग्रेशन से बचने की जरूरत है, विशेष तौर से ध्यान रखें इस बात का, नहीं तो कोई इंजरी हो जाना, किसी तरह की चोट लग जाना, मसल्स में खिंचाव आ जाना पॉसिबल है। जिन लोगों की प्रोलॉन्ग सर्जरीज जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये बात हो गई सबसे बड़ी बात। अब आ जाइए, आपका दशम भाव का स्वामी जो है उच्च राशि में है शुक्र, तो योग कारक है आपकी राशि में, लेकिन ये अभी तक कन्या नवांश में है, शनि का नक्षत्र, तो ये इनर्शिया में है, थोड़ा फ्रीज्ड है, लो है, थोड़ा डल है, लेकिन इस वीक में बेटर हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंद्रमा तुला राशि में। तो तुला राशि में चंद्रमा 9 तारीख को रहे सुबह 9:30 बजे तक, यहाँ पे शुक्र इसके स्वामी है, अभी डल है, गुरु की दृष्टि है, रिशफल ला रहा है, थोड़ा सा चेंज ला रहा है, प्रोफेशनल पार्ट पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। फिर 9:30 बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ गए। बस यहाँ से एपिसोड शुरू होता है आपका और आपको एक्टिव बना देता है मंगल, जो अपने से चौथी राशि में है, सूर्य के साथ हैं, राहु के साथ हैं, राहु के नक्षत्र में है, बहुत एग्रेसिव, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा को मजबूत बना रहे हैं, तो क्या हो रहा है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं, प्रोफेशन का पार्ट पॉजिटिव साइड में जा रहा है, किसी तरह की उन्नति होना, तरक्की होना, लेकिन मैंने कहा जुबान पे कंट्रोल रखना है, झगड़ा फसाद होने की संभावना है, एग्रेशन से किसी तरह की इंजरी या उसकी तकलीफ आ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। बाकी ग्रह मजबूत है, इसमें कोई दो राय, फायदा देंगे। तो ये बात हो गई। अब चंद्रमा जो है ये 10 तारीख को मंगल उच्च नवांश में, ध्यान रखिए बात है कि राशि चंद्रमा के स्वामी जो मंगल हैं ये उच्च नवांश में है, तो चंद्रमा मजबूत हो गया, 7th लॉर्ड हो गया, नौकरी का कारक, प्रोफेशन का। आगे 10 तारीख को चंद्रमा, मैंने देखकर लिखा है यहाँ पर, दिन में 12:21 से 19 बजे तक वर्गोत्तम में है। तो चंद्रमा यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए 10 तारीख को। तो चंद्रमा स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, उच्च नवांश में, तो चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे, नए ऑप्शंस खुल रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, नए टाई अप्स हो रहे हैं, मैरिटल रिलेशनशिप के ऊपर नई एक्सप्लोरेशन और उसको एक पॉजिटिविटी की तरफ स्टेबल मोड में जा रहा है, बहुत अच्छा साइन है। बच्चों को लेकर कंसर्न दिख रही है, उनको लेकर के कुछ डिसीजन होते दिखाई दे रहे हैं, ये बात हो गई। इसके बाद में बुध भी 10 तारीख को राहु के नक्षत्र में आ गए। बुध आपके 6th लॉर्ड हैं,
भाग्य के कारक हैं। राहु के नक्षत्र में आने से और एनर्जाइज हो गए, एक्टिव हो गए, यानी भाग्य में उन्नति हो रही है। अगली बात यह कि 11 तारीख को गुरु मार्गी हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गुरु जो भाग दौड़ करा रहे थे अभी तक, आपको बड़ा हेक्टिक शेड्यूल दे रखा था, काम धाम में कभी कभी बदलाव आ ही रहे थे, बराबर स्टेबल मोड ही नहीं था, चाहे व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ बार बार जन्मपत्री जा रही थी। अब ये जन्मपत्री थोड़ी स्टेबल मोड में जा रही है और ये आपके जो एक्टिविटीज हैं उनको स्टेबल करेगी। एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रही है। जो लोग मकर राशि, मकर लग्न के लोग जो व्यापार में, उनके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे बिजनेस के अंदर, खासतौर पे शेयर मार्केट और इनका जो गोल्ड ज्वेलरी का काम करने वाले लोग हैं मेटल में, वो लोग भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। तो ये एक पोजीशन बन रही है। अब सबसे दूसरी बात ये हुई कि 11 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में, चंद्रमा धनु राशि में आ गए। ये और भी इंपॉर्टेंट पोजीशन हो गई। शनि और गुरु से दृष्ट होके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप थोड़े से एक्सप्लोरिंग मोड में चले गए, बढ़ गए। उनका जो दायरा था वो बढ़ गया काफी। लेकिन ध्यान रखना है भाई, सेकंड हाउस का ये कॉम्बिनेशन है, ये इफेक्ट दे सकता है। अगर आपकी जन्मपत्री वीक है तो चीजें हाथ से निकल भी सकती हैं। जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशन स्टेबल मोड में जा रहे थे वो हाथ से निकल भी सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत। इसके बाद में 12 तारीख को हम देखेंगे तो मंगल कुंभ में वर्गोत्तम में चले गए। आपका मंगल जो है 4th लॉर्ड कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आ गया, सूर्य के साथ है। तो गुरु से दृष्ट हुआ, एसेट का रिशफल हो रहा है। मंगल आपका 4th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, तो मंगल आपका रिशफल कर रहा है एसेट को। थोड़ा सा ध्यान रखने, मंगल जब आपके वर्गोत्तम में है तो जन्मपत्री बहुत स्ट्रांग और एनर्जाइज हो गई। और इसके बाद में देखेंगे यहाँ तो राहु मंगल दोनों वर्गोत्तम में है। ये तो बहुत ही एक्सेसिव स्ट्रांग कॉम्बिनेशन होता है। राहु मंगल अगर अच्छी पोजीशन में, ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं। अब आ जाइए शुक्र, ये आ जाए 14 मार्च को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए साहब। 14 तारीख को चंद्रमा सुबह 9:30 तक वर्गोत्तम में है और फिर इसके बाद चंद्रमा मकर में आ गए। जब मकर में आ जाते हैं तो चंद्रमा 4 बजे तक यहाँ भी वर्गोत्तम में रहते हैं। ये आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, जो उसके स्टेबल मोड में ला रहा है। नई बिजनेस के ऑप्शन मिल रहे हैं, नई नौकरी में ऑप्शन आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा साइन है। और इसके बाद में हम देखेंगे तो बुध जो है ये कुंभ राशि में वक्री है और वर्गोत्तम में आ गए। तो बुध भी यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए। अब बुध यहाँ पे जब वर्गोत्तम में आ गए तो आपका भाग्येश वर्गोत्तम में हो गया। मतलब आप ये देखिए कितने ग्रह वर्गोत्तम में, 3 ग्रह वर्गोत्तम में चले गए। इसके बाद में आखिरी चीज क्या आती है कि जो सूर्य हैं ये बदल करके मीन राशि में आ गए 15 तारीख को। 15 को मीन में सूर्य आ गए और ये जो कॉम्बिनेशन पूरा बन रहा है आपका, ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है, जो आपके असेट को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर बेटर साइड में जा रहा है। जब तक थोड़ी सी डलनेस फील हो रही थी, सूर्य के बदलने के बाद से थोड़ी बेटर पोजीशन में जा रही है। सूर्य जो राहु से ग्रसित थे अब उससे बाहर आ रहे हैं, आत्मबल में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें तो चीजें बहुत बेटर हो सकती हैं। वीकेंड में जाके शुक्र धनु राशि में, धनु नवांश में जाएंगे तो शुगर पेशेंट्स को, खास तौर पे थायराइड शुगर पेशेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। जय श्री कृष्ण।